और पाकिस्तान 3 पॉइंट ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के अंदर कर रहा है। ये मड़ का क्षेत्र पड़ता है। बताया गया है जहां पर लगातार ये अपनी तैयारी जो है पहले ही वेरी गुड। यहाँ से एम्बुलेंस ये देख सकते हैं पुलिस के ताकि इस प्रक्रिया के जरिए ये बताने का प्रयास किया जाए कि यदि ऑपरेशन शील्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA की तरफ से डायरेक्शंस थी हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस और फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से। ये पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन ये मॉक ड्रिल की गई है। 8 से 8:15 बजे तक ये एक ड्रिल थी जिसमें कंप्लीट सबसे पहले एयर रेड की वार्निंग आई। एयर रेड की वार्निंग के बाद कंट्रोल रूम से सबको मैसेज किया गया कि वो ब्लैकआउट के लिए कि सब लोग अपनी अपनी लाइट्स बंद कर दें। फिर एक रियल टाइम सीन क्रिएट करने के लिए सिचुएशन हर डिवीज़न पर हमने एक ऐसा छोटा ड्रिल किया था। फिर मेन यहाँ हमारे जो मढ़ हल्के में सीन था जो SDM साहब की ओवरऑल सुपरविजन में किया गया। तो इसमें एक हमें मिलिट्री स्टेशन पर भी अटैक था, उसको भी सिमुलेट करना था कि वहाँ पर हो जाता है और एक बिल्डिंग पर हो जाता है। तो व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्स, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कैसी है कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कर कितने क्विकली हम लोगों को इवैक्यूएट कर पाएँ। आपने देखा कि सबसे पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई, उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी को रास्ते में एक पेड़ गिर गया था, टूट सकता है, एक सिचुएशन है। RNB के द्वारा, JCB के द्वारा, कटर SDRF के द्वारा वो कट किया गया, वो उठाया गया पेड़। पुलिस ने वहाँ पर असिस्टेंस दी, लोगों को पीछे किया कि क्राउड एक्यूमुलेशन ना हो जाए। ज़्यादातर क्राउड हो जाएगा तो आप अपने जितने भी प्रोग्राम हैं वो नहीं कर पाएंगे, इवैक्यूएशन प्रोग्राम। उसके बाद हमारी ये जो ऑफिस था हमने इसमें एक सिमुलेट किया गया था कि इस बिल्डिंग में दे आर इंजर्ड, इस पर एक बॉम्ब ड्रॉप हुआ है, इसमें इंजर्ड हैं। तो इसमें हमने मोर देन 20 पीपल को कैसे इवैक्यूएट किया है डिफरेंट फ्लोर से। टॉप फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर आपने देखा फीमेल्स भी थी, उनको भी उठाया गया, उनको यहाँ पर फर्स्ट एड दी गई। उसके बाद फर्स्ट एड देने के बाद उनको नियर बाय जो हॉस्पिटल था वहाँ पे लिया जाया गया। उधर साथ में एम्बुलेंसेस का आना, ट्रैफिक का रोल है कि पैसेज देना, कोई ब्लॉकेज ना हो। पुलिस ने क्राउड को मॉनिटर किया कि कोई ऐसा सिचुएशन ना हो जाए और लोगों को भी दूर रहने की कहीं ना कोई और स्प्लिंटर्स या कुछ अनडिफ्यूज शेल्स वगैरह पड़े हो सकते हैं कि लोग भी क्राउड ना करें। तो मैसेज ओवरऑल इसका पर्पस यही था दैट वी ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनफोर्सीन एक्टिविटी। कुछ भी हो सकता है, कभी ऐसा तो नहीं है। हमारी पूरी आर्मी, हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं, जवान हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, बेल्ट फोर्सेज हैं, एयर फोर्सेज हैं, वो सब जो करने हैं तैयार हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट एज अ सिविलियन, एज अ पार्ट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ आवर प्रिपेयर्डनेस, हमने वो एक देखना था, हम कितने तैयार हैं, हमारी कमियाँ क्या है,
हमें रीडू करना पड़ेगा। आज हमने रियल टाइम ये सीन क्रिएट किया, हमने एक एक पॉइंट इसमें नोट किया है, टाइम कितने रिस्पांस में गाड़ी कब आती है, कौन फ़ोन करता है, क्या लेकुना थे, लूप होल्स थे, इसको हम बैठकर बाद में वर्कआउट करेंगे। पर्पस यही था कि हम सब तैयार हो जाएं, सिविलियन भी पैनिक ना करें कि ब्लैकआउट होता है तो हाउ टू रिएक्ट, और वो भी कोऑपरेट करें कि लाइट्स ऑन नहीं करनी है और ये वीडियो या बनाने का टाइम नहीं है, मैसेज नहीं बनाने हैं। उस वक्त सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट है और अपने घर में रहना है। और जैसे आदेश आते हैं सायरन बजने के, सायरन लाइट ऑन करने के, ऑफ करने का, यू हैव टू अडहर टू दैट। तो जितना भी मर में ये जो एक्सरसाइज था, ये हमारे एसडीएम हैं अथर साहब, इनकी सुपरविजन में, और एसपी साहब हैं ब्रजेश जी, इनकी सुपरविजन में ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, थैंक यू। हमारी रिसेंटली आपने इन रिसेंट पास्ट में एक दुश्मन देश की एक अटैक हुआ था हम पे, उसी अटैक की को लोगों को तैयार करने के लिए, इनकेस एनी फ्यूचर अटैक, अगर कोई आगे अटैक हो जाए, फ्यूचर में कोई ऐसा अटैक हो जाता है, आपने अपने आप को बाकी स्टेक होल्डर जितने भी हमारे इसमें डीसी साहब कंट्रोलर होते हैं, एडीसी मैम यहाँ पे हैं जो उसको मॉनिटर करे, एसडीएम साहब यहाँ पे इनकी निगरानी में, सुपरविजन में ऑपरेशन का आयोजन किया, जिसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से लोगों को एक मैसेज देना होता है, अगर ऐसी हालत हुई अपने आप को कैसे बचाना है और आस पड़ोस को कैसे बचाना है, क्लियर कट के मैसेज। और इनके साथ कुछ हो जाता है, फर्दर हो जाता है, तो अपने मेंटली प्रिपेयर रहना है इस स्थिति को मुकाबला करने के लिए, पैनिक नहीं होना है, अपने आप को बचाना है बस। जोखिम की चीज़ें हैं, इसमें हौसला अफजाई नहीं होती है, बेसिकली ये प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए होता है। और हमारे जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने, सिविल डिफेंस के जवानों ने, होम गार्ड्स के जवानों ने, और हमारे जो वार्डन्स हैं या एनएसएस एनसीसी के जो लोग हैं, उन सब ने मिलकर सिविल डिफेंस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के साथ मिलकर एक रियल टाइम सिनेरियो में हमने ये एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज की है। और आप लोगों ने खुद देखा है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। हम बज़ाते खुद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अगर कहेंगे कि वाकई हम बिल्कुल ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो ये हमारी तरफ से एक बूस्टिंग होगी। आपने खुद देखा है कि हमारे लोग इसमें स्पेशली ट्रेंड हैं, और हम किसी भी आपदा की सूरत में, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें जो है अपने लोगों की जान बचाने के लिए इंशाल्लाह सक्षम है। और हम अगर इस तरह का कोई भी रियल टाइम सिनेरियो आता है तो उसमें आप लोगों की सेफ्टी के लिए हम आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। तैयार थे, लगता है कि जो कमियां हैं उसको ठीक चेक किया। कमियां हमेशा रहती हैं, हम नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हमारा रियल टाइम में भी ट्रेनिंग जो है रेगुलरली जवानों की चलती रहती है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, सिर्फ हमारे जवानों की नहीं बल्कि सिविल डिफेंस और होमगार्ड की भी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो ट्रेनिंग से वो चलती रहती हैं। सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से, ये DM RRR की तरफ से या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो भी अहकामात मिलते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक परकुलेट करते हैं। सिर्फ SDRF और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि पूरे जम्मू प्रोविंस में हर एक जगह हमारे SDRF के ट्रेंड जवान मौजूद हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो भी इस तरह की रियल टाइम सिचुएशन आती है, हमारे लोग आज भी रिएक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने खुद देखा होगा, हमारे लोग रेगुलरली रियल टाइम में, चाहे वो कोई ड्रोनिंग के केसेस हों, चाहे वो कहीं पे GMC की बिल्डिंग से आपने हमारे एक वुमेन को जो है रेस्क्यू करते हुए देखा, चाहे आपने ज़लज़ले के हिसाब से जो हमारा या कोई स्ट्रक्चर डैमेज के द्वारा जो नुकसान हुआ था उसमें से लोगों की जान बचाते हुए देखा। रियल टाइम में हमारे लोग रेगुलरली करते रहते हैं। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और ये बचाव की कार्रवाई हमारी रेगुलरली चलती रहती है।